गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय फिजिक्स क्लासेज। YouTube चैनल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ जो वीडियो लेक्चर्स मैं अब बना रहा हूँ उसको अब YouTube पे भी अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। वैसे ज़्यादातर जो वीडियो है वो हमारे ऐप से ही मिलेंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जो होंगे उनका वीडियो आपको YouTube पर भी मिलेगा। आपको क्या करना है कि YouTube पर जाकर विनय फिजिक्स क्लासेस सर्च करनी है, तो वहाँ से आप हमारे लिंक या फिर मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा। आप उस लिंक से भी उस वीडियो को देख सकते हो। देखिए, आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वह टॉपिक है टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप को हम लोग कहते हैं, आज 8वें लेक्चर है, 8वां एपिसोड है। इसकी हिंदी होती है दूरदर्शी। क्या होती है इसकी हिंदी? दूरदर्शी। नाम से ही स्पष्ट है इसका डिफिनीशन। मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको टेलीस्कोप का डेफिनेशन बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वह छोटे साइज का हो या बड़े साइज का हो, लेकिन इतनी दूर हो कि उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रे हमारे आंख के लेंस पर बहुत कम एंगल बनाए, तो ऐसे कंडीशन में हम अपने नेक्ड आई से उस ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम लोग जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत अधिक डिस्टेंस पर है, बहुत अधिक दूरी पर है, और उसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं टेलीस्कोप, यानी दूरदर्शी। क्या कहते हैं उसको भाई? टेलीस्कोप। तो सुनिए ध्यान से इस टेलीस्कोप के बारे में। अब दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप का। तो दूर का ऑब्जेक्ट ग्राउंड के सरफेस पर भी दूर हो सकता है और स्पेस में भी दूर हो सकता है। नहीं समझ में आया? मतलब पृथ्वी के सतह पर भी वो ऑब्जेक्ट काफी अधिक दूरी पर हो सकती है या स्पेस में भी काफी अधिक दूरी पर हो सकती है। तो सुनिए, ग्राउंड के सरफेस पर ये जो टेलीस्कोप है ये दो तरह के होते हैं। एक का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरे का नाम होता है टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप कितने तरह के होते हैं? दो तरह का होता है भाई। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम लोग हिंदी में कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी, और टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप को कहते हैं तटीय दूरदर्शी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट स्पेस में हो, स्पेस यानी अंतरिक्ष में हो, जैसे हमें मून को स्पष्ट रूप से देखना है या बहुत सारे स्टार हैं उसको स्पष्ट रूप से देखना है, तो उसके लिए हम लोग जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। स्पेस में यदि कोई ऑब्जेक्ट बहुत अधिक दूरी पर है, अंतरिक्ष में यदि कोई वस्तु बहुत अधिक दूरी पर है, तो उसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप किसको कहते हैं? तो ग्राउंड के सरफेस पर। कहां पर जी? पृथ्वी के सतह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत अधिक दूरी पर है और उसको हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसे देखने के लिए जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं
टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। क्या कहते हैं उसे? टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप, तटीय दूरदर्शी। इसकी हिंदी होती है खगोलीय दूरदर्शी और इसकी हिंदी होती है तटीय दूरदर्शी। तो ध्यान से सुनेंगे, हमें पहले पढ़ाई करना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। क्या पढ़ना है? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डिफिनीशन जो मैं बताए वो तो पूछेगा ही, मुझे इसका एक रे डायग्राम प्लॉट करनी है और रे डायग्राम के बाद इस टेलीस्कोप का निकालना है मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता। याद रखेंगे, जो लेक्चर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा और आप जिस ऐप से पढ़ाई कर रहे हो उस ऐप पे भी मिलेगा। विनय फिजिक्स क्लासेज ऐप प्ले स्टोर पे आप विनय फिजिक्स क्लासेज को इंस्टॉल कर सकते हो और यूट्यूब पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो विनय फिजिक्स क्लासेज को। कुछ वीडियोज लेक्चर जो है दोनों जगह मिलेगी, खासतौर पे वो वीडियो लेक्चर जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा या फिर जो इम्पोर्टेंट होंगे। बाकी जो अगर आप कंटिन्यू सिलेबस की बात करेंगे तो वो कंटिन्यू सिलेबस आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही मिलेगा, लेकिन कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक फुल क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा और आप लोग निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो लेक्चर जो इंपॉर्टेंट होगी वो जैसे मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो कि सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं है। इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है कि कौन सा वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे आया है और कौन सा ऐप पे है। ऐप पर तो सारे मिलेंगे लेकिन यूट्यूब पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ही मिलेंगे आपको। चलिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक फुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों को ये पूछता है कि खगोलीय दूरदर्शी क्या है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है। इसके लिए एक स्पष्ट यानी क्लीन रे डायग्राम प्लॉट करना है और फिर इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। याद करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर हम लोगों को 2 कंडीशन में निकालनी पड़ती है। एक बार जब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन जो है हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी तब, और दूसरी बार जब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होगा। तो 2 कंडीशन में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का भी मैग्नीफाइंग पावर निकाला था, इस 2 कंडीशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी निकाला था, और आज हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर भी इसी 2 कंडीशन में निकालेंगे। एक बार जब इमेज फॉर्म कराएंगे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दूसरी बार जब इमेज का फॉर्मेशन करेंगे आंख से इन्फिनिटी के डिस्टेंस पर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो डायग्राम प्लॉट करनी पड़ेगी। देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी 2 कन्वेक्स लेंस का एक सिस्टम होता है। जिस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 लेंस का सिस्टम था, बिल्कुल उसी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होते हैं यह भी 2 कन्वेक्स लेंस का एक सिस्टम होता है। इसमें एक लेंस बड़ा होगा और दूसरा लेंस छोटा होगा। बड़े लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, छोटे लेंस का फोकल लेंथ भी कम होगा। लेकिन उल्टा होगा, उल्टा इन द सेंस कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटा वाला लेंस था ऑब्जेक्टिव और बड़ा वाला लेंस था आईपीस। बट यहाँ क्या होने वाला है कि यहाँ बड़ा लेंस होगा ऑब्जेक्टिव और छोटा लेंस होगा आईपीस। तो आईपीस ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट आप पिछले लेक्चर से निश्चित रूप से देख सकते हो। देखो ध्यान से, ये है एक कन्वेक्स लेंस। क्या है ये? कन्वेक्स लेंस। और ये दूसरा कन्वेक्स लेंस है। भाई दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस है, बट अंतर यही है कि एक बड़ा लेंस है दूसरा छोटा लेंस है, और दोनों का ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। दोनों का यह कॉमन प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है H+E। अगर कोई बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आएगी, और कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो उनको भी समझ में आएगी। इसलिए हमने इस लेक्चर में दोनों ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं। अलग अलग लेक्चर तैयार करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, ये बड़ा वाला जो लेंस दिख रहा है ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है अभिदृश्यक,
और ये जो छोटा वाला लेंस है इसको हम लोग कहते हैं आई पीस। आई पीस, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, दिख रहा? ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदृश्यक और आई पीस मतलब होता है नेत्रिका। ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदृश्यक और आई पीस मतलब होता है नेत्रिका। तो सुनिए ध्यान से, ये है ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर ओ, और ये है आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर ई। ऑब्जेक्टिव इसका नाम इसलिए है क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का मुझे इमेज बनाना है वह ऑब्जेक्ट इधर होगा, और आईपीस इसका नाम है क्योंकि जिस आंख से हम इस टेलीस्कोप को देखेंगे ये टेलीस्कोप इधर होगा, छोटे लेंस की तरफ। अब देखिए, इसका दो फोकस होगा, एक इधर है एफओ और एक इधर एफओ। ये जो दिख रहा है ये इसका भी फोकस होगा, एफ ओ, और इसके फोकस को हम कहते हैं एफ ई। एफ ई इधर भी इसका फोकस होगा, इधर नीचे लिखते हैं। मुझे मालूम है कि ऊपर नीचे क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमको रे वहां से क्रॉस करने में खाली जगह रहेगा तो रे ले आने में दिक्कत नहीं होगा। आपको मालूम नहीं है कि रे कहाँ कहाँ से लाना है, बट मुझे पहले से ही मालूम है कि रे कैसे कैसे आएगी, इसलिए मैं अपने अनुमान के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन तय कर दिया। अब देखिए, चूंकि टेलीस्कोप है तो मुझे देखना है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को, वो भी इंफिनिटी में, सॉरी वो भी स्पेस में। तो अंतरिक्ष में जो ऑब्जेक्ट होती है अगर उसको देखना है तो वहां से जो रे आएगी तिरछा होगी, आपस में वो रे पैरेलल होगी, लेकिन इस तरह से एक रे ये देखिए और ये दूसरा रे देखिए, ये दो रेस जरा पैरेलल नहीं दिख रहा है, इसको पैरेलल बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये दो रे आपको दिख रहा है, ये दोनों रे इन्फिनिटी पर, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है वहां से आ रही है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए कम से कम दो रे। किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए कम से कम कितना रे? दो रे। किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम कितने रे चाहिए? दो रे चाहिए। तो ये दो रे इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आ रही है। ये दो रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आ रही है। और जब दोनों रे इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आ रही है तो ये रे तो बिल्कुल सीधे जाएगी। आप सबको मालूम है कि इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद अपने पाथ से डेविएट नहीं करती है, लेकिन यह रे ऑप्टिकल सेंटर पर नहीं आई है, यह रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ेगी। कहिए प्रिंसिपल एक्सिस की ओर तो जा ही रही है और ज्यादा बेंड कर जाएगी। कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज होती है कि जो भी रे उस पर आए उसको हमेशा किसके तरफ मोड़ देती है? प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, एक्सेप्शन ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली रे को छोड़कर। कहां आने वाली रे को छोड़कर? ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली रे को, उसको मोड़ती ही नहीं है, वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में जाती है। तो ये चला गया, बट ये इस तरह से बेंड करेगी इस तरह से, ये रे बेंड करेगी कि जस्ट इस एफओ के नीचे जाकर कटेगा। तो ऐसा क्यों है? तो मैं आप लोगों को इससे पहले बता दिया हूं कि यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होते हैं तो कन्वेक्स लेंस उसका इमेज बनाती है अपने फोकस पर। तो ये फोकस है ना, एफओ, एफओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव का फोकस। तो ऑब्जेक्टिव के फोकस पर, उसके फोकस के नीचे इमेज बना दिया, मतलब फोकस पर ही बनाया। इतना बड़ा साइज, ये साइज होगा इमेज का।
देखिए थोड़ा सा गलती हम लोग कर दिए कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, लेंस थोड़ा ऊपरे है, एक्चुअली लेंस नीचे तक आना चाहिए था। तो अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा इस लेंस को थोड़ा सा, काम वही, सिर्फ साइज बढ़ा रहे हैं भाई, बाकी सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि रे को तो लानी ही है लेंस पर। साइज बढ़ा रहे हैं, लेकिन याद रखेंगे साइज किससे बड़ा नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव से बड़ा नहीं करना है। वो चूंकि ऊपर रह गया था लेंस, इसलिए हमने नीचे किया। आईपीस है ये, देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस ये हुआ अभिदृश्यक। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया, अभिदृश्यक। और ऑब्जेक्टिव के लिए यूओ का जो मान है वह किसके बराबर है, इन्फिनिटी के। यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। ओ रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए, और है कहां पर ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को भी से, ऑब्जेक्टिव का है तो ओ, जो बराबर होगा किसके, एफ ओ के। कन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज अपने फोकस पर बनाती है। बना दिया अपने फोकस पर। ये जो इमेज बना है दोस्तों, ये जो इमेज बना है दोस्तों, यह इमेज इस आईपीस के लिए, इस आईपीस के लिए काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, यानी काल्पनिक वस्तु का। और इस इमेज से, ये जो इमेज है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, यह आईपीस के लिए काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी काल्पनिक वस्तु का। किसका काम करेगा, काल्पनिक वस्तु का। जैसे आपका मोबाइल फोन वर्चुअल क्लासरूम की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि आप क्लास, समझिए कि आप वहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो ये जो इमेज बना, इसका नाम मैं इंडिकेट कर रहा हूं दूसरे कलर से, ए और बी। कोई प्रॉब्लम, चूंकि यह इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो यह फिर से इसका इमेज बनाएगा। और अगर यह लेंस फिर से इसका इमेज बनाएगा, तो फिर यहां से रे निकालनी पड़ेगी। कम से कम कितना रे, 2 रे। देखिए एक रे हम फिर से ला रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां ला रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है, वह रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से आती है, वह उसका फोकस कहलाता है। यानी ये हो गया एफ ई, इस आईपीस का फोकस। अच्छा, इसके ऑप्टिकल सेंटर को पिछला बार हमने ई से रिप्रेजेंट किया था, मिटाया था इसलिए छूट गया। तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट से एक रे आके इधर चली गई, बट इमेज बनाने के लिए चाहिए कितने रे, बट इमेज बनाने के लिए चाहिए कितने रे, 2 रे। तो दूसरा रे हम लोग इस तरह से निकालेंगे, दूसरा रे इस तरह से लाएंगे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर पर होगी। और ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद मुड़ती नहीं है, सीधे चली जाती है। रिफ्रैक्शन के बाद मुड़ती नहीं है, सीधे चली जाती है। बताइए, ये दोनों रे रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्जिंग नेचर का हो गया, अपसारी प्रवृत्ति का हो गया। मतलब इस रे को आगे बढ़ाने पर कटने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। अगर यह रे आगे बढ़ने पर नहीं कटेगा, तो इमेज बनाने के लिए इस रे को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा बैकवर्ड। जहां जाएगा वहीं काट दीजिए। देखो तो, किसी पॉइंट पर ये रे कटती हुई अपीयर हो रही है। जिस पॉइंट पर ये दोनों रे कटती हुई अपीयर हुई, वहीं पर बन गया इमेज। और इस इमेज का नाम डाल देता हूं ए डैश
दिस इज फाइनल इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यह खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब है। खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब है और इसी फाइनल इमेज को यहां से कोई भी ऑब्जर्वर देखता है। यानी अगर मैं टेलीस्कोप से देखने का काम करूंगा तो मेरा आंख यही आईपीस के निकट होगा। जरा फिर से देखिए, कल ही की तरह मतलब पिछले लेक्चर की तरह, चूंकि ये जो इमेज है ऑब्जेक्टिव का वह आईपीस के लिए काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा? यूई। यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ई का मतलब आईपीस के लिए। किसके लिए? आईपीस के लिए। और इसके लिए ये वी हो गया, और इस वी का कम से कम वैल्यू कितना होगा? डी। उससे कम दूरी पर अगर इमेज बनेगा तो कितना बड़ा रहेगा? इस आंख को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, इसलिए मैंने मिनिमम वैल्यू कितना डाल दिया? डी। जरा मैं देख लेता हूं कि ये पूरा फिगर आया कि नहीं। आ गया है, मोबाइल फोन में पूरा फिगर आ गया है। चलिए अब हम लोग जब डेटा इतना तैयार कर लिए तो एक चीज और देखिए, ऑब्जेक्ट से ये रे आ रही है और ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर पर यहां पर कुछ एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल, ये एंगल है अल्फा। ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाए गए विजुअल एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज के द्वारा बनाए गए विजुअल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला एंगल जो दिख रहा है, ये एंगल कितना है? बीटा। दोनों विजुअल एंगल है, एक ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा इमेज के लिए। अगर भाई ये अल्फा है तो इसके सामने का ये भी अल्फा ही होगा। कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आपको एक बात बताया था कि यदि मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, यदि मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एटी। एटी का मतलब हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एटी का क्या मतलब हो गया? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, कोई भी माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो होता है बीटा बाई अल्फा। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं पारा एक्सियल रे के लिए, किस पे कंसीडर करूं भाई? पारा एक्सियल रे पे यदि कंसीडर करूं तो पारा एक्सियल रे के लिए हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा, ये कंसेप्ट मैं पहले आपको दिया हूं। कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 और टेन थीटा को लिख सकते हैं थीटा। तो क्या भाई उसी के अनुसार बीटा को लिख सकते हैं टेन बीटा और अल्फा को लिख सकते हैं टेन अल्फा? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, पहले से बता दिए हैं। अब देखिए उससे आगे फिगर में आपको बीटा अल्फा के लिए ट्रायंगल दिख रहा है। फ्रॉम ट्रायंगल ई ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए बी। आई थिंक आपको फिगर में ओ ए बी और ई ए बी ट्रायंगल दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं। ओ ए बी एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ई ए बी इसके जस्ट बगल का दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। आई थिंक इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं टेन अल्फा का मान और इस ट्रायंगल से मैं टेन बीटा का मान निकाल सकता हूं। तो बात कर रहे हैं एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश मत समझिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मत समझिएगा।
क्या समझना है उसको, मैग्नीफाइंग पावर। tan बीटा tan बीटा tan बीटा बीटा tan थीटा बराबर, इधर से देखो tan बीटा बराबर हो जाएगा p बाई बी, तो परपेंडिकुलर हुआ ए बी, अब बेस हो जाएगा ई ए। तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी बाई ई ए। देख लो फिगर में, tan बीटा इक्वल टू ये लिख सकते हैं, और tan अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी बाई ओ ए। क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ओ ए। अब जरा ध्यान से देखो, इस ए बी से ए बी को पाकिस्तान भेज दीजिए, बच क्या गया हो, एमपी इक्वल टू ये चला जाएगा ऊपर, ये रहेगा नीचे, ओ ए बाई ई ए। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जरा फिगर फिर से देखिए, फिगर तो बार बार देखना है। ओ ए कितना है हो, ओ ए वी ओ चाहे एफ ओ जो कह लीजिए, एफ ओ, और ई ए कितना है, यू ई कितना है, एम पी इक्वल टू यू ई। लेकिन साइन कन्वेंशन देख लेना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव में होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव। तो क्या मैं यहाँ माइनस साइन लगा दूं, कहीं ऊपर क्यों लगा दी भाई, नीचे रहे चाहे ऊपर बात बराबर ही है। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेता हूं, 1। फिगर बना के इसको जल्दी से लिखिए आप, फिगर बना के जल्दी से इसको लिखिए। वैसे चूंकि ये YouTube पे भी है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। याद रखना, अनपेड बच्चे को आप इसको नहीं सेंड कीजिएगा। चलिए यहाँ के बाद हम लोग आगे आते हैं, इसको मिटा दूं, फिगर नहीं मिटा सकते हैं क्योंकि फिगर का जिक्र है, फिगर का काम है, उसी से हमारा सारा काम चलेगा। इक्वेशन नंबर 1 है माइनस एफ ओ बाई यू ई। अब जरा ध्यान से देखिए, इमेज जो बनाना है मुझे वह कम से कम लिस्ट डिस्टेंस पर, तो यहां से दो कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। केस 1 इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनती हो। इसको हम लोग कहते भी हैं लिस्ट फोकसिंग, या फिर आप कह सकते हो फॉरकॉन फोकसिंग, लिस्ट फोकसिंग। कौन फोकसिंग भाई, लिस्ट फोकसिंग की बात कर लेता हूं। तो ऐसे कंडीशन में ये लिस्ट फोकसिंग के लिए VE का जो वैल्यू है वो कितना होगा, D। लिस्ट फोकसिंग के लिए VE का मान कितना होगा, D। यूजिंग, ये काम का है, लेंस फार्मूला, फिर से लेंस फार्मूला, दो को लेंस है, कौन से लेंस के लिए फार्मूला, फॉर आईपीस। क्यों आईपीस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए क्यों नहीं, क्योंकि फाइनल इमेज का काम वही किया है, क्रेडिट वही लेने वाला है, क्रेडिट वही लेगा। यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर किसके लिए, आईपीस। 1 बाई एफ ई इक्वल टू 1 बाई VE माइनस 1 बाई यूई। देखिए 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू तो होता ही है, ई लगा दिया हूं क्योंकि मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, आईपीस के लिए। अब बताओ कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो ये तो 1 बाई एफ ही रहेगा ही, VE के जगह पर कितना डाल देना है, D, और कौन साइन लगा देना है, माइनस साइन, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन के अनुसार। यूई के जगह पर यही रहेगा लेकिन माइनस साइन उसमें भी लगाएंगे, पहले से भी है माइनस साइन, तो हो जाएगा प्लस 1 बाई यूई। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो इसको मिटाते हैं।
ये याद रखना इक्वेशन। अब देखिए इस माइनस वाले को इधर यदि कर दे, इस माइनस वाले को इधर यदि कर दे तो हो जाएगा 1/UE बराबर 1/FE प्लस 1/D हो जाएगा। 1/UE बराबर, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, FE गुने D हो जाएगा D प्लस FE। इसको इक्वेशन नंबर कितना भाई 2, देख लेता हूं बोर्ड कवर कर रहा है कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 में हमें वैल्यू निकला है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 में मुझे वैल्यू निकला है, इसे पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इसे कहां पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको आप लिख सकते हो बोर्ड पर से। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नोट्स खुद बनाइए, वैसे पीडीएफ में डाला हुआ है, ऐप के पीडीएफ में सारा नोट्स डाला हुआ है। अगर आप ज्यादा आलसी है, यहाँ से नहीं उतारना चाहते हैं तो बाद में आराम से आप पीडीएफ में से इसको भी राइट डाउन कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि पीडीएफ में कहीं साइन कन्वेंशन, कहीं वर्ड मिस हो या फिर गलती हो, क्योंकि उसको मैंने चेक नहीं किया था डालने से पहले, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि बोर्ड पर से ही सारा लेक्चर के डेरिवेशंस को अपना नोट्स बनाएं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को हमें कहां डालना है, इक्वेशन नंबर 1 में। मिटा दो इसको। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, putting this value in equation 1, इस वैल्यू को हम लोग कहां पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 का कह रहा है कि MP इक्वल टू माइनस FO बाई UE। तो एक तरह से यही 1/UE के जगह पर अगर पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा D प्लस FE बाई FE इंटू D, यही होगा। और अगर हम यहां से ये कर दे MP इक्वल टू माइनस FO बाई FE इंटू 1 प्लस FE बाई D, ऐसा हो सकता है। देखिए तो कोई दिक्कत लग रही है, 1 प्लस FE बाई D, FE यहां है ना, FE यहां पर है, तो इस FE को हमने बाहर निकाल लिया, इस FE को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो D जो है इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में है, तो इसके डिवाइड में करे तो कट के तो 1 आ गया, अब प्लस FE बाई D बच गया। तो बिल्कुल सही है, यही आपका रिजल्ट आ गया। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस FO बाई FE इंटू 1 प्लस FE बाई D इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर लीस्ट फोकसिंग। यानी जब इमेज का फॉर्मेशन आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी तो आप इसी फॉर्मूला से उसका क्या निकालेंगे, मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। इस परिस्थिति में मुझे माइक्रोस्कोप नहीं, टेलीस्कोप का लेंथ भी निकालना पड़ता है, जैसा कि कल भी किया था जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े थे। एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, अगर इस टेलीस्कोप का लेंथ बताना हो, यदि इस टेलीस्कोप का क्या बताना है, लेंथ बताना है, तो ऐसे कंडीशन में L बराबर
कल ही बताए थे, ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी, यानी O से लेकर कहां तक की दूरी, E तक का डिस्टेंस। L बराबर O से लेकर E तक दो पार्ट में बटा हुआ है, एक यहां से यहां तक और दूसरा यहां से यहां, यानी आप लिख सकते हो VO प्लस UE चाहे FO प्लस UE, एक ही बात है, चूंकि VO और FO तो सेम है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर लीस्ट फोकसिंग। जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इमेज का फॉर्मेशन आंख से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फॉर्म करेगा तो लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, ये लेंथ का फॉर्मूला है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है, इसलिए आप बिल्कुल बारीकी से इसको पढ़ाई करेंगे। अब मैं आता हूं इसके सेकेंड कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में जब इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा इनफिनिटी पर, सेकेंड कंडीशन में जब इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हो जाएगी, इनफिनिटी पर, तो चलिए इसको मिटाता हूं, आप इसको लिख लिए होइएगा, बोर्ड पर से ही लिखिए। आप लोग वीडियो को देखने के बाद, चूंकि अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऐप पर जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर यानी चैट में जाकर बता दीजिए कि हमने वीडियो देख लिया, समझ में आ गया। अगर आपने यूट्यूब पर देखा है तो जरा इसको लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट तो करना ही है, और आप लिंक को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सेकेंड केस की बात करता हूं, केस 2। इफ फाइनल इमेज formed at infinity, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट कहां, इन्फिनिटी, अगर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर हो, इसको हम लोग कहते हैं डेट इज फॉर डिस्टेंट फोकसिंग, डिस्टेंट फोकसिंग, उसका नाम था लिस्ट फोकसिंग और इसका क्या नाम होता है, डिस्टेंट फोकसिंग। अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर हो, तो भाई V बराबर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। बताइए VE फाइनल इमेज बनाने का काम कौन कर रहा है, आईपीस। आईपीस एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी लेंस उस ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पे बनाता है जो ऑब्जेक्ट उसके फोकस पर हो। यानी यह जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है AB, इसको किसी तरह से खिसकाकर यहां कर दे, नहीं भाई इसको आप नहीं खिसकाइए, क्योंकि यह एक ट्यूब के अंदर पैक होते हैं, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ होता है, और उसी रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट को जब आप घुमाइएगा तो ये फोकस ही खिसक के यहां आ जाएगा। यानी VE का मान इन्फिनिटी तभी होगा, दैट इज UE का मान जो है वह FE के बराबर हो जाए। इक्वेशन नंबर 3, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 MP इक्वल टू माइनस FO बाई UE, और UE के जगह पर क्या हो गया, FE। यानी जब इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होगा, जब टेलीस्कोप प्रतिबिंब को अनंत पर बनाएगी, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा माइनस FO बाई FE, क्या होगा, माइनस FO बाई FE। एंड लेंथ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, अगर बात किसकी करते हैं, टेलीस्कोप के लेंथ की करते हैं, यदि बात टेलीस्कोप के लेंथ का करते हैं तो L बराबर, फिर से वही बात, O से लेकर E तक का डिस्टेंस, यानी FO प्लस FE चाहे VO प्लस FE, चूंकि UE बदल चुका है किसमें, FE में। तो ये रहा आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, दो अलग अलग कंडीशन में। एक कंडीशन जब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन लीस्ट डिस्टेंस पर होता है, और दूसरा जब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होता है। दोनों कंडीशन में हमने टेलीस्कोप का लेंथ भी कैलकुलेट किया है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूं,
लेकिन पहले आपको ऐप से देख लेना है। पहले तो ऐप में ही जाएगा, उसके बाद मैं इसको वीडियो को अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर जाने के बाद जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन कौन कौन मिल रहा है ये नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। कल यानी रे ऑप्टिक्स का हमारा लास्ट क्लास होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे और तब टेस्ट भी होगी इसकी।